अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों और आफियत के साए में हमेशा महफूज रखे। बाहर शदीद बारिश है आज, और पहले मैंने वो इनकलाबी ख्यालात तो आए कि कोई नहीं, छतरी पकड़ के निकल जाता हूँ, लेकिन फिर आज एक रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनानी थी। फैक्ट फोकस में पब्लिश हुई है अहमद नूरानी की। अव्वल तो आपने पढ़ ली होगी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में साइट बैन कर दी गई है, खबरें हैं। वैसे तो आप वीपीएन लगा के फैक्ट फोकस की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं उस पर एक तो यानी फ़ोन पकड़ना था हाथ में, तो फिर अम्ब्रेला क्या पकड़ूं, तो इसलिए फिर आज घर से ही गुफ्तगू कर रहा हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा की और उनके अहल खाना की दौलत में जो बेपनाह इजाफा हुआ है पिछले 6 सालों में, और किस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा खुद और इनका ख़ानदान अरबपति बना, उसकी ये कहानी है जो फैक्ट फोकस में अहमद नौरानी ने पब्लिश की है। अहमद नौरानी वही हैं, मैं आपको याद दिला दूं, जिन्होंने आसिम बाजवा की पापा जॉन्स वाली स्टोरी की थी और हमें बताया था कि वो कितने बड़े अरब खरबपति बने। जनरल आसिम बाजवा, दुनिया भर में उनके कारोबार हैं। ये जो खबर लाने वाले अहमद नूरानी, रहमत अली राजी का ये भतीजा, और रहमत अली राजी अब दुनिया में नहीं है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था। अगर वो दुनिया में होते तो अहमद नूरानी को बहुत सीने से लगा के शाबाश देते। चूंकि वो दुनिया में नहीं है, लिहाजा उनके बिहाफ पे रहमत अली राजी की तरफ से ये फ़र्ज़ मैं अदा कर देता हूँ कि अहमद नूरानी ने कमाल कर दिया है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स को बेस बना के अहमद नूरानी ने ये स्टोरी की है। और ज़ाहिर है कि जो प्रोफेशनलिज्म होता है कि DGISPR से भी रब्ता किया गया जवाब देने के लिए, उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और बहुत अच्छा किया उन्होंने जवाब नहीं दिया। DGISPR पाकिस्तान आर्मी का तर्जुमान है, वो किसी का ज़ाती मुलाजिम नहीं होता कि वो इस तरह के दौलत के वो हिसाब दे। और वो जो इनके रिश्तेदार हैं, अलबत्ता मिठू, हमीद मिठू, उससे भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन वो जवाब देने के लिए ज़ाहिर है भाग दौड़ लगाती। तो अब ये तफसीलात मैं आपके सामने चीदा चीदा रख देता हूँ, और कोई जवाब नहीं है इसका, सुम्मुम बुकमुन, खामोशी है। जनरल बाजवा के बीवी बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के कारोबार मुल्क की सरहदों से बाहर, सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकली और वसी जायदादों के बनने के अमल का आगाज। इस अमल में लाहौर की एक नौजवान लड़की आर्मी चीफ के बेटे के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाती है, और अपनी रुखसती से 9 दिन कबल अरबोपति भी हो जाती है, जबकि उसकी बाकी 3 बहनों की माली हालत में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नौजवान लड़की महानूर साबिर गुजरावाला में वाक़ ज़मीन पुरानी तारीखों में अपने नाम करवाती है, और यूं अपनी शादी और जनरल कमर जावेद बाजवा की बहू बनने से 9 दिन कबल DHA गुजरावाला में 8 प्लाटों की मलकियत हासिल कर लेती है। 8 प्लाट। अब जाहिर है कि ये बच्ची नौजवान है, इसका तो कोई लेना देना होगा नहीं, इसके तो नाम पर ये गैंग पीछे काम कर रहा था, ये सलामियां देनी थी। तो DHA गुजरावाला 8 प्लाटों। 2018 के उसी दिन यानी 2 नवंबर को यही खातून इस्लामाबाद की शराह दस्तूर पर वाक़ ग्रैंड हयात टावर में एक अपार्टमेंट की मालिक भी बन जाती है। और मजे की बात यह है कि कागजों में इसका इंदराज पुरानी तारीखों यानी माली साल 2015 में किया जाता है। ये वही वक्त था जब इसी टावर में कई अपार्टमेंट्स मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम हुए, जबकि इससे कुछ अर्सा कबल ही इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस टावर के मशकूक प्रोजेक्ट को एक अदालती फैसले की रूह से कानूनी करार दे दिया। अब आप समझ रहे हैं कैसे नेक्सस बनता है। इस सियासतदान भी माशाल्लाह इन फ्लैटों में, यानी इस टावर में जहां फ्लैट लेते हैं, वहां चीफ जस्टिस साकिब निसार भी अपना किरदार अदा करता है। ये सारे देखना एक ग्रुप। जनरल बाजवा के खानदान ने लाहौर के साबिर हमीद मिठू महानूर के वालिद और कमर बाजवा के साहबजादे साद बाजवा के ससुर के साथ मुश्तरका कारोबारी मंसूबे भी शुरू किए, और इसी साल हमीद ने सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना और जायदादें खरीदना शुरू कर दी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अहलिया आयशा अमजद भी अरबोंपति हो गई माशाल्लाह, और गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में कई कनालों पर मुहित फार्म हाउसेस के अलावा DHA में कमर्शियल प्लाजे और दीगर जायदादें यकदम उनके नाम होने लगी। जनरल बाजवा की अहलिया DHA लाहौर के फेज 4 और फेज 6 में 2 कमर्शियल प्लाजों की भी उस वक्त मालिक बनी जब उनके यानी हस्बैंड चीफ के ओहदे पे तैनात थे। इनके खानदान ने भी 2019 में पाकिस्तान से बाहर असासे मुंतकिल करना शुरू की और दुबई में मुतअद्दिद जायदादें खरीदी। जनरल की अहलिया ने अपने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स अकाउंट में तकरीबन $500,000 की खतीर रकम रखी। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान फैक्ट फोकस अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद चीफ के बेटों की सासों की तफसीलात की खोज नहीं लगा सका। ये वही बेटे हैं गालिबन जिनके बारे में जनरल बाजवा ने कहा था कि वो नाराज हुआ है एक्सटेंशन
तो उस वक्त अब मेरा ख्याल है ये बेटों के सासों की तफसीलात की खोज नहीं आ सकी, इस पे उनके बेटे शाबाश के मुस्तहिक हैं भाई। तो जनरल बाजवा अपने बेटों को शाबाश तो देंगे। एफबीआर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जनरल की अहलिया को असासे छुपाने की पादाश में मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया। फैक्ट फोकस इन रिकॉर्ड्स की तफसीलात फॉलो अप रिपोर्ट में जारी करेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान ने टैक्स पाकिस्तान के नाम से तेल के कारोबार का भी आगाज किया, जिसका मरकजी दफ्तर दुबई में है, और अगले चंद ही दिनों में इंतहाई बर्क रफ्तारी से टैक्स पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में कारोबारी कदम जमा लिए। ये है जी बुनियादी तौर पे इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म विद डॉक्यूमेंट्स, ये रिपोर्ट सामने आ गई है। अब ये इसका जवाब देना जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान का ज़ाहिर फ़र्ज़ है, वो आए सामने और इसको झूठा साबित करें या सच्चा साबित करें, जो भी है जवाब दें। लेकिन अगर वो जवाब नहीं देंगे और ये साइट बंद करवाएंगे, जिस तरह के इस वक्त हो रहा है कि आप बात ही नहीं कर सकते पाकिस्तान में इस मौजू पर, तो इसका मतलब यही है कि फिर दाल में कुछ काला है। और एक होता है एक्चुअल कानून का निज़ाम, एक होता है अवामी तारीख भी होती है जो बन रही होती है साथ में। तो वो आसिम बाजवा को कानून तो कुछ नहीं कह सका। आसिम बाजवा ज़ाहिर है कि वो और तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन उसकी तफसीलात जो सामने आई हैं उसके बाद अगर कोई ये कहे कि वो अमीर आदमी है तो आई एम सॉरी, वो अमीर नहीं है। उससे कहीं गुना अमीर पाक फौज का वो रिटायर्ड अफसर है, वो बेशक मेजर है, बेशक कर्नल है, बेशक ब्रिगेडियर है, बेशक मेजर जनरल है, बेशक लेफ्टिनेंट जनरल है, बेशक वो जनरल जो इज्जतकारी करता है, जिसके पास ये वाला पैसा तो नहीं होता आसिम बाजवा वाला या कमर बाजवा वाला, लेकिन वो अपनी तनख्वाह और अपनी पेंशन में हलाल की कमा कर जब वो चलता है, जब वो कहीं जाता है, महफिलों में उठता है बैठता है, तो इज्जत उसकी होती है, अमीर वो होता है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आसिम बाजवा के ये पिज़्ज़ा जब आया चेन का स्कैंडल सामने, मैं ऐसे कई ऑफिसर्स को जानता हूं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर्स, किस शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ा था, सिर्फ इसलिए कि एक उनके सीनियर साथी ने उनका नाम बदनाम किया, फौज का नाम बदनाम किया। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक मेरे अजीज़ दोस्त रिटायर्ड ऑफिसर पाक आर्मी के, उनकी 2 बेटियां थीं और वो पढ़ने जाती थीं, और मुझे उनका वो दुख नहीं भूलता जिस दुख से उन्होंने मुझे ये कहा। ये पिज़्ज़ा की स्टोरी बड़ी उस वक्त मशहूर हुई थी आसिम बाजवा की। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी में उसके क्लास फेलो टीज़ करते हैं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कहकर छेड़ते हैं, वो आके मुझे कंप्लेंट करती है, रोती है। अब आप मुझे बताइए, मैंने सारी ज़िंदगी दयानतदारी, तनख्वाह और अब मैं पेंशन से गुजारा कर रहा हूँ, मेरा क्या ताल्लुक अरबोपति आसिम बाजवा से? मैंने कौन सी करप्शन कर दी है? मेरे बच्चे इस ह्यूमिलिएशन, इस इंसल्ट से क्यों गुजरते हैं? उनको यूनिवर्सिटी में उनके दोस्त छेड़ते हैं कि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा जा रहा है, वो पिज़्ज़ा जा रहा है। ये है लेगेसी जो आसिम बाजवा छोड़ के गया था अपने ही लोगों के लिए, ठीक है? और ये है वो लेगेसी जो अब कमर जावेद बाजवा छोड़ के जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सारे पाक फौज के ऑफिसर्स, जो सरहदों पे खड़ा है जान देने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, उसके खून को किसने बेचा है? ये जितनी पूरी मिलिट्री की हायरार्की है, बाकी सारी मुझे बताइए, कैप्टन हो, मेजर हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, मेजर जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, ये सारे लोग जो अपने चीफ के नाम सुन के खड़े हो जाते थे कि नहीं वो करप्शन नहीं कर सकता, वो करप्शन नहीं कर सकता, वो नाजायज पैसा, चीफ है जी, चीफ है, वो गलत नहीं हो सकता। अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद उन लोगों की क्या, कैसे उनका दिल टूटा होगा, किस हैरत से वो देख रहे होंगे कि हम अपने चीफ के लिए कहां कहां जाके लड़ते हैं और वो क्या कर रहा है। अब आपको समझ आई कि जनरल आसिम मुनीर का जब ट्रांसफ़र इमरान खान ने दबाव डाला, तो जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसका ये फ़र्ज़ था कि वो अपने ऑफिसर यानी जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ा होता, उसका ये फ़र्ज़ था, वो उस वक्त इमरान खान से कहता कि आसिम मुनीर स्पाई चीफ है, वो जो बात कर रहा है उसकी बात को सुने, उसके पास प्रूफ्स हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है जो बात कर रहा है, ये आदमी जो बात कर रहा है, मैं अपने ऑफिसर के साथ खड़ा हूं। लेकिन बजाय इसके कि वो अपने ऑफिसर के साथ खड़ा होता, उसने उस ऑफिसर का ही तबादला करवा दिया। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि क्यों इमरान खान ने यह कहा था वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के कि अभी तो मैं वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हूं, तमाशे देखता रहता हूं, बाहर निकल के मैं और भी खतरनाक हो जाऊंगा। आप समझ आ गई? उसका इशारा इस करप्शन की तरफ था। बाहर निकल के जितनी कामयाबी से उसने पूरे पाक फौज के वकार को जो उसने किया है, और जनरल बाजवा को गद्दार 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 बना के, क्यों जनरल बाजवा चुप करके बेबसी से बैठा रहा? क्यों इसका अथॉरिटी नहीं हो सकी कि ये देखना एक आदमी करप्ट है, उसने अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ क्या करना है? अखबारों की मैं आपको बात बताता हूं कि अखबार में जब एक रिपोर्टर खबर लेकर आता है तो एडिटर का ये काम होता है, और हमेशा ये होता रहा है। अब आजकल तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है, लेकिन पहले पाकिस्तान में भी होता था, अभी भी इक्का दुक्का होता ही होगा कि एडिटर और इदारा अपने रिपोर्टर की खबर के साथ खड़ा हो जाता है, दबाव बर्दाश्त करता है, इश्तिहार बंद करवाता है। जंग के 1000 दफ़ा हुए, जियो के 1000 दफ़ा हुए, लेकिन इदारा अपने रिपोर्टर के साथ खड़ा होता है।
जनरल कमर जावेद बाजवा को चाहिए था कि वो जनरल आसिम बाजवा के साथ खड़ा होता उस वक्त जब आसिम मुनीर प्रूफ के साथ इमरान खान को करप्शन के बारे में बता रहा था। लेकिन आसिम बाजवा सॉरी ये जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ऑफिसर के साथ खड़ा नहीं हुआ, उसने उसी का ट्रांसफर करवाया। अब आपको समझना चाहिए क्यों। तो ये है इनकी हकीकत, ये है वो गैंग। और वो समरी जो कि भेजनी थी वजारत दिफा के आप किसको चीफ लगाना है, किसको चीफ लगाना है, वज़ीर आज़म का आईनी इख्तियार है, उसके पास बिल्कुल उसको नहीं दिया जा रहा। उसको बाकायदा एक कैदी बना कर रखा गया है। शहबाज शरीफ इस वक्त एक कैदी की हैसियत है उसकी वज़ीर आज़म हाउस में। अभी तक सुबह खबर आई थी कि एक समरी चल पड़ी है वजारत दिफा से, वसूल हो गई है वज़ीर आज़म हाउस, उसकी भी तरदीद आ गई है। ख्वाजा आसिफ को खुद आके कहना पड़ा, दबाव की इंतहा देखें ना क्या है, कि ख्वाजा आसिफ को खुद आके कैमरे के सामने कहना पड़ा कि नहीं जनाब कोई समरी वसूल नहीं हुई और ये तो 25 तक ही होगा। आप अंदाज़ा लगा लें किस हद तक दबाव है। और एक रूटीन की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो रूटीन है, ये रूटीन क्यों नहीं रही, ये है वो शुरुबा इजाफे दौलत के कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप हैं जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट कम्पीट कर रहे होते हैं। और वी लॉ का अख्तिताम मैं इस बात पे करूँगा कि आप, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप खुद ही अब ढूंढ लीजिए कि वो सारी के सारे मज़हब फरोश और दीन फरोश वो जो बैठे होते हैं तस्वीरें लेके और मज़हब बेचते हैं, सहाफ़त में आके बेचते मज़हब हैं। और क्या कहते हैं कि जी डरते नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को हेड कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं हुई, किसी दीन फरोश की तस्वीरें फेरते हैं दाढ़ियां रख के स्क्रीन पर और इस्लाम का पाकीज़ा मुकद्दस नाम लेकर अपनी सहाफ़त को बेचते हैं। इनमें से कोई ये रिपोर्ट सामने नहीं लेकर आया जनरल कमर जावेद बाजवा के दौलत में होश रबा इजाफा। कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का पाकिस्तान के अंदर, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव, ये दीन फरोश शरीयत को बेचने वाले, इनमें से कोई ये खबर सामने नहीं लेकर आया। सब चुप चुप। कौन लेकर आया? अहमद वरानी। मजहब को नहीं बेचता, अपने काम से काम रखता है। तो ये जनाब एक होशरुबा रिपोर्ट है जिसको आपके सामने है, अरबपति बनने की ये दास्तान। और जाहिर है कि अब जवाब इसका वो देंगे, होना तो होना भाई, किसी का कुछ है, होता नहीं है यहाँ पे, ताकतवर को कौन कुछ कह सकता है। लेकिन कम से कम ये रिपोर्ट सामने आके वो जो झूठे बुत बने हुए हैं, झूठे बुत, झूठ के बुत, फरेब के बुत, मक्कारियों के बुत, झूठे बुत, वो पाश होने का वक्त है। वो ये वाला बुत अब टूट गया ना, उड़ गया। चले जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके तमाम हमसायों पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।